हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑल्ट बालाजी की एक वेब सीरीज देखी है जिसका नाम है हनी ट्रैप स्क्वाड। और सच बताऊं, ये सीरीज मुझे बस ठीक ठाक सी लगी, थोड़ी बोरिंग काइंड ऑफ लगी। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूं तो ये कहानी है हनी ट्रैप स्क्वाड नाम की एक विंग की, जो कि रॉ का ही पार्ट रहती है। ये कहानी है मित्रा नाम की एक लड़की की, जिसका जो कि इस पूरी स्क्वाड को हेड करती है। उसका कोड नेम होता है हनी। अब उसका काम होता है कुछ हामिद नाम का जो टेररिस्ट है, जो कि दुबई में रहता है, उससे पंगे लेकर उसके नेटवर्क को ध्वस्त करना। अब ये सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं, यही सब इस सीरीज की कहानी। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूँ, पर्सनली मुझे इस मूवी का स्क्रीन प्ले कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि जिस तरह से मूवी सीरीज स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, हमें बताया जाता है किस तरह की स्क्वाड है, किस तरह के ये चैलेंजेस का सामना करती है। वो सारी चीज़ें बस ठीक ठाक सी ही थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी अच्छे से नहीं लिखी गई थी कि हम पूरे टाइम स्टार्टिंग से इस सीरीज में इन्वेस्ट हो जाए और जानना चाहें कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर कर दी, वो सब भी मुझे बस ठीक ठाक ही लगा है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं जानना चाहूँ कि अब आगे क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, जो कि काफ़ी बुरी बात है। फिर जिस तरह से ट्विस्ट एंड आते हैं ना, वो भी मुझे बस ठीक ठाक सी लगी, क्योंकि किसी भी ट्विस्ट में इतनी जान नहीं थी कि हम पूरे टाइम इस सीरीज में इन्वेस्ट रहें और जानना चाहें कि अब क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, जो कि काफ़ी बुरी बात है यार। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के बीच के डायनामिक्स की, किसी भी कैरेक्टर में इतनी जान नहीं है कि हम उसके साथ कनेक्ट हो पाए। जो कैरेक्टर्स के बीच के डायनामिक्स थे वो भी काफ़ी क्लीशे थे। अगर मैं बात करूँ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो इस सीरीज में आपको काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे कि एक तो इस सीरीज में लॉजिक नहीं मिलेगा, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, आप कितना भी ट्राई कर लो नहीं मिलने वाला। जिस तरह से की सिचुएशन क्रिएट की गई है, वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। ये और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इस सीरीज को देखते वक्त, जो कि आप महसूस करोगे इस, और वो सारी चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि अगर आपको हिम्मत है इस सीरीज को देखने का, तो आप देखो और वो सारी चीज़ें फील करो। जहाँ तक बात है एक्टिंग की, किसी भी एक्टर का काम अच्छा नहीं है। सच में सभी एक्टर का काम बिलो एवरेज है। फिर चाहे आप किसी की बात करो, मनवीर की बात, सॉरी मन्नू पंजाबी की बात करो, या फिर आप बात करो करणवीर वोरा की बात करो, आकांक्षा पुरी की बात करो, किसी की बात करो, किसी का कोई काम बहुत अच्छा नहीं है, किसी का भी काम अप टू द मार्क भी नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और अप टू द मार्क होता है कि काम चलाओ तो है, लेकिन किसी का काम वैसा भी नहीं है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन बिलो एवरेज है डेफिनेटली। डायरेक्टर, जिस तरह से डायरेक्टर ने शो बनाया ना, वो देखने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, सच में नहीं है। डायरेक्शन के डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो ये डायरेक्शन बहुत ज़्यादा खराब है। जो एडिटिंग है वो भी बस ठीक ठाक ही है। और अगर मैं प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूँ, तो ये प्रोडक्शन क्वालिटी किसी बी ग्रेड शो से कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, सॉरी क्योंकि ये बी ग्रेड शो ही लगता है देखते वक्त। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, तो ये शो मुझे तो पर्सनली बहुत बिलो एवरेज लगा। ऐसा शो नहीं था, ऐसा शो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि प्रोडक्शन क्वालिटी तो कम से कम अच्छी होगी, लेकिन वो भी काफ़ी ख़राब है। एक्टिंग से तो मुझे वैसी उम्मीद नहीं थी, और जहाँ तक बात है स्टोरी की, तो उसने भी मुझे काफ़ी डिसपॉइंट करा है। तो ओवरऑल मुझे ये शो बिलो एवरेज लगा है। अगर फिर भी अगर आप ये शो देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, आपको कौन नहीं रोकने वाला है। और अगर आप लोगों ने ये शो देख लिया तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये शो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।